गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। चलिए ठीक है। देखो बच्चे, हम लोग आज है आगे की पढ़ाई करेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे ज्योग्राफी। उसकी जो है ज्योग्राफी का जो लेसन है उसको हम लोग देखो। आगे का लेसन क्या है ज्योग्राफी का? हम पढ़ रहे थे अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्थ। अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्थ के बारे में हम पढ़ रहे थे। अब जो है वो आगे हम बढ़ाते हैं। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्थ के बारे में शुरू से हम लोग पढ़ाई करेंगे। देखो ये होता क्या है उसके बारे में। देखिए बच्चे, हम लोग के पास यही है पढ़ना, अंडरस्टैंडिंग द अर्थ। अर्थ को समझना है कि अर्थ क्या होता है, व्हाट इज अर्थ, ये अर्थ क्या है ना। इसके बारे में हम आपको पिछले क्लास में भी बात किए थे, पर थोड़ा सा आपको बैक ले जाते हैं और उसके बाद फिर हम आपसे बात करेंगे। देखो बच्चे, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं जो बताते हैं। कहता है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या जानेंगे उसके बारे में भी आपसे हम बताते हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, द बिग आइडिया, है ना। द बिग आइडिया, क्या क्या बड़ी बड़ी बातें हैं, कौन कौन सा इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, कि अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है ना। उसमें हम लोग क्रस्ट के बारे में, मेंटल के बारे में, कोल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है बच्चे, वो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। रॉक कितने प्रकार का होता है ना। रॉक जैसे का प्रकार है इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। उसके बाद है रॉक साइकिल, रॉक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है द यूज ऑफ रॉक एंड मिनरल, रॉक और मिनरल के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी बच्चा का आवाज़ बिल्कुल नहीं आना चाहिए, आप जो है बिल्कुल साइलेंट रहिए। तो इस सारे आइडिया को हम लोग यहाँ से कैप्चर करेंगे। रॉक क्या होता है, अथी हम लोग सारे आइडिया को बारे में पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ कैसा है, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक के बारे में, फिर रॉक साइकिल्स के बारे में और यूज ऑफ रॉक एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चे, इससे पहले एक व्यक्ति का, एक जो है साइंटिस्ट है, उनका जो नाम है उसके बारे में आप जानिए। देखिए जो साइंटिस्ट है वो कौन है, उनके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए इनका, इसके बारे में आपको बताता हूँ तुरंत। देखिए ये साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है नॉर्मन नॉर्मन ला बॉर्न, है ना। बोमेन बोम्बिन, है ना। इन्हीं का नॉर्मन जो इनका नाम है। ये नॉर्मन क्या थे उनके बारे में बताते हैं। ये नॉर्मन के बारे में आप जानिए, ये नॉर्मन क्या थे इनके बारे में जानिए। नॉर्मन एल बोवेन, है ना, इनके बारे में जानिए। देखिए कहता है कि नॉर्मन एल बोवेन द कंसीडर एज वन ऑफ द pioneer in the field of experiment petrology, the scientific study of rock. He is the partially known as the conducting study related to the origin and the igneous rock. नॉर्मन के बारे में जाना कहा जाता है कि पहला इंसान था जिसने रॉक के बारे में, चट्टान के बारे में आइडिया दिया था। इसने पहला व्यक्ति था जो रॉक, चट्टान के बारे में बातें बताई थी। इसने इग्नियस रॉक के बारे में भी बताया था। तो नॉर्मन जो था वह एक्सपेरिमेंट किया और स्टडी किया है। इज पार्सली नोन फॉर द कंडक्टिंग ऑफ स्टडी रिलेटेड टू ऑरिजिन ऑफ इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में ये व्यक्ति नॉर्मन साहब ने बताया था, है ना।
बच्चे अभी हम जो पढ़ेंगे वो है अर्थ, कि अर्थ होता क्या है, कैसे अर्थ के बारे में कंडीशन के है, कैसे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, उसके स्ट्रक्चर क्या है, उन सब के बारे में बात करेंगे। देखिए, अर्थ को समझने के लिए आप जो है अर्थ को एक ऑरेंज मान लीजिए, या अर्थ को आप एप्पल मान के चलिए। अर्थ को ऑरेंज या एप्पल मान के चलिएगा तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी, बहुत सारी बातें आपको बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे कि होता क्या है। देखिए, मैंने यहाँ पे एक फिगर दिया है आपको। जिनका आवाज़ आ रहा है प्लीज़ बंद रखो, जिनका भी आवाज़ आ रहा है प्लीज़ बंद रखो, है ना। तो अदरवाइज हम उसको म्यूट कर देंगे, उसको हटा देंगे, हम रिमूव कर देंगे, हटाएंगे क्या, पूरा तो हटा रिमूव कर देंगे। देखिए, ये जो है एप्पल्स के बारे में, ये जो एप्पल्स है ना, आप इसको अर्थ को के रूप में कंसीडर कर लीजिए। कहता है बी हैव वेयरली लर्नड, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दैट अर्थ इज अबाउट 4 to 5 बिलियन ईयर्स ओल्ड, कि अर्थ का जो एज है कितना है, 4 से 5 बिलियन है। इसका जो उम्र है अर्थ का 4 से 5 बिलियन जो है इसका एज है। अर्थ का निर्माण आज से लगभग 4 से 5 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। आज अर्थ का जो फॉर्मेशन है बच्चे, आज से 4 से 5। कौन बच्चा है जी, कौन है? नहीं पढ़ना तो चलो हम रिमूव करते हैं। अर्थ का जो फॉर्मेशन है वह आज से कब 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 हुआ था। अर्थ का फॉर्मेशन आज से 4 से 5 बिलियन साल पहले जो है इसका फॉर्मेशन हो गया था। ओके, आज से 4 से 5 बिलियन साल पहले। वेरियस कैसे हुआ था, बताए थे आपको कि जो अर्थ के फॉर्मेशन होने के लिए बिग बैंग थ्योरम काम किया था। जिस थ्योरम से, जिस नियम से अर्थ का फॉर्मेशन हुआ उसे बिग बैंग थ्योरम के नाम से जानते हैं। वेरियस गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल इन स्पेस, आपको मालूम हुआ है कि हमारे स्पेस में बहुत सारे गैस थे, बहुत सारे पार्टिकल था। कोल्डेड डाउन इवेंचुअली टू फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, वो धीरे धीरे ठंडा होते गए। आपको मालूम है कि दो गैस का गोला था, एक था हाइड्रोजन और एक था हीलियम। पहले कुछ नहीं था, ये दोनों गोला था। ये दोनों गोला का जो साइज था लगातार बढ़ रहे थे, और बढ़ते बढ़ते ये दोनों में कोलाइड हुआ। कोलाइड होने से ये दोनों को जो टूट गए, छोटे छोटे भागों में टूटा, और इसी को जो है इसी से स्टार, सन, मून का निर्माण हुआ, जिसे बिग बैंग थ्योरम के नाम से जानते हैं। बच्चे, ये जो ठंडे होने में इसका जो है जब टूटा था उसके बाद अब तक जो इसका फॉर्मेशन होता रहा, अभी तक इसका फॉर्मेशन हो ही रहा है, और लगातार जो है यह ठंडा हो रहा है। तो कहता है कि वेरियस गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल इन द स्पेस कोल्डेड डाउन इवेंचुअली टू फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। जो गैस पार्टिकल था और डस्ट पार्टिकल था, गैस और डस्ट पार्टिकल था, वो ठंडा हुए, और ठंडा होकर के क्या हुआ कि अर्थ का निर्माण किया। सिंस द टाइम ऑफ ऑरिजिन, जिस समय अर्थ का निर्माण हुआ था, द अर्थ इज कंटिन्यूसली एक्सपेंसिव चेंज, तो अर्थ जो था उनके साइज में बढ़ोतरी हो रहा था, चेंज हो रहे थे, बहुत इनसाइड एंड आउटसाइड सरफेस, इसके इनसाइड सरफेस में और आउटसाइड सरफेस में दोनों तरफ बहुत बड़ा चेंजिंग हो रहा था। इट इज देयरफॉर कॉल्ड द डायनेमिक डायनेमिक प्लैनेट, इसीलिए इसको अर्थ को डायनेमिक प्लैनेट्स भी कहते हैं। इसको डायनेमिक प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। डायनेमिक प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं अर्थ को, क्योंकि इसकी जो फॉर्मेशन हुआ था, तो फॉर्मेशन के बाद लगातार इसकी संख्या बढ़ती गई। इसके जो आकार था वह लगातार बढ़ रहे थे, इसका मतलब मोशन में था। सो दिस इज आल्सो नोन एज डायनेमिक प्लैनेट। बच्चे, आप समझ चुके हैं कि अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो अर्थ का फॉर्मेशन आज से 4 से 5 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था, बिग बैंग थ्योरम के द्वारा हुआ था।
वही पार्टिकल जो है धीरे धीरे ठंडा होते गए और अर्थ का स्ट्रक्चर ले लिया। अर्थ जिस समय ओरिजिन हुआ था, जिस समय उत्पन्न हुआ था, उस समय इसके इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरफ जो है बहुत बड़े स्तर पर इंक्रीजमेंट हो रहा था, बढ़ रहा था, जिसके वजह से इसे डायनेमिक प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। अब देखिए समझिए जियोलॉजी क्या होता है। जियोलॉजी गति, गति। डायनेमिक मतलब गतिमान, जिसमें गति हो। देखो जियो एक होता है जियोलॉजी, जियोलॉजी और एक होता है जूलॉजी। ये देखो जियोलॉजी है, जियो का मतलब यहाँ पे अर्थ होता है और जियोलॉजी दो वर्ड से बना है, जियो प्लस लॉजी। जियो का मतलब आपका अर्थ और लॉजी का मतलब स्टडी करना होता है। तो देखो बच्चे जियोलॉजी होता क्या है, जियोलॉजी में किसके बारे में पढ़ते हैं। कहता है जियोलॉजी द साइंस, zoology the science which deal with the study of the structure of the earth। zoology वह साइंस है जो पृथ्वी के स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, पृथ्वी से संबंधित चीज़ों के बारे में बताता है। एंड एक्सपर्ट आर कॉल्ड जियोलॉजिस्ट, और जो इसके एक्सपर्ट होते हैं उनको जियोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाता है। जिनके एक्सपर्ट होते हैं उनके एक्सपर्ट को क्या कहते हैं, जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट के नाम से इसके एक्सपर्ट को कहते हैं। पृथ्वी के बारे में पढ़ना, पृथ्वी से रिलेटेड चीज़ों के बारे में पढ़ना, उसको हम लोग कहते हैं जियोलॉजी। और जो इसका एक्सपर्ट होता है उसको बोलते हैं जियोलिस्ट। ओके, अब जो है हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, अर्थ कैसे कैसे भागों में बटा हुआ है। तो बच्चे जो अर्थ है वह तीन भागों में बटा हुआ है, तीन पार्ट्स में बटा हुआ है। वह कौन कौन पार्ट्स है उसके बारे में आप देखिए। देखिए ये अर्थ का जो है तीन लेयर है। पहला है क्रस्ट, फिर है मेंटल और उसके बाद है कोर। अर्थ क्रस्ट मेंटल और कोर। अर्थ को हम लोग तीन पार्ट्स में द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू थ्री कॉन्सेंट्रिक लेयर। अर्थ को तीन कॉन्सेंट्रिक लेयर के रूप में डिवाइड किया जाता है। पहला है क्रस्ट, दूसरा है मेंटल और तीसरा है कोर। देखिए द सॉलिड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कंपोज्ड ऑफ रॉक एंड मिनरल इज नोन एज क्रस्ट। ये जो क्रस्ट है बच्चे, क्रस्ट है, ये जो क्रस्ट है यह आउटर मोस्ट लेयर है, अर्थ का आउटर मोस्ट लेयर है, जो कि चट्टानों से मिलकर बना हुआ है, जो खनिजों से मिलकर बना हुआ है, उसको क्रस्ट कहते हैं। मतलब क्रस्ट क्या है, अर्थ का सबसे ऊपरी हिस्सा जो चट्टान से मिलकर बना हुआ है या जो मिनरल से मिलकर बना है, और उसी को हम लोग बोलते हैं क्रस्ट। और दूसरा है मेंटल। मेंटल इज द सेकेंड लेयर ऑफ अर्थ। देखो ये आपका फर्स्ट लेयर हो गया, ये वाला आपका सेकेंड लेयर हो गया। जो मेंटल है वह सेकेंड लेयर है, और थर्ड लेयर जो है इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज कोर। और जो सबसे अंदर का लेयर है वह आपका कोर है। आपको देखो ये वजह, ये लेयर जो है आपका क्रस्ट है, येलो वाला जो लेयर है वो आपका मेंटल है, और जो रेड वाला लेयर है वो आपका कोर है। अब हम लोग इसी के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। कहता है इफ़ यू कट एन ओनियन, अगर आप कोई ओनियन को काटते हो, अगर आप एक प्याज को काटते हो, यू विल नोटिस दैट इट हैज़ लेयर। तो आप पाओगे उस पर इस तरह का लेयर बाय लेयर होता है, इस तरह का जो है लेयर बाय लेयर पाओगे। इफ़ यू कट एन ओनियन यू विल नोटिस दैट इट हैज़ लेयर। आप पाते हैं कि उसके पास लेयर होता है। देयर आर
वन इनसाइड अनदर, जो एक दूसरे के ऊपर अंदर होते हैं ना, एक दूसरे के अंदर होते हैं। सिमिलरली अर्थ इज डिवाइड इनटू 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर, उसी प्रकार से अर्थ को भी 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर में बांटा जाता है, जिसको हम लोग क्रस्ट, मेंटल और कोर के नाम से जानते हैं। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे क्रस्ट के बारे में कि क्रस्ट होता क्या है। द सॉलिड आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कंपोज ऑफ रॉक एंड मिनरल इज नोन एज क्रस्ट। पृथ्वी का सबसे ऊपरी हिस्सा आउटरमोस्ट लेयर, पृथ्वी का सबसे ऊपरी हिस्सा आउटरमोस्ट लेयर, जो कि चट्टानों से या मिनरल से मिलकर बना है, उसे हम लोग क्रस्ट कहते हैं। उसे हम लोग क्रस्ट कहते हैं। इट इज एक्सट्रीमली थिन लेयर, यह बहुत पतला लेयर है, आप देख रहे हो बहुत पतला लेयर है। एंड इट एवरेज थिकनेस वैरी बिटवीन 8 टू 50 किलोमीटर। यह बहुत पतला लेयर है और इसकी जो मोटाई है वह 8 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर के बीच में है। ओके बच्चे, द क्रस्ट कंप्रोमाइज टू डिस्टेंट लेयर। अब देखिए बताते हैं, अर्थ में ही क्रस्ट के अंदर ही दो और लेयर होता है। क्रस्ट के अंदर जो है दो कता है। द क्रस्ट कंप्राइजेज टू डिस्टिंक्ट लेयर, अर्थ में दो डिस्टिंक्ट लेयर हैं, दो डिस्टिंक्ट लेयर है, दो निश्चित लेयर है, उसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले आप समझिए कि क्रस्ट क्या हो गया। तो अर्थ का सबसे आउटर मोस्ट लेयर, जिस पर जिस पर हम लोग रहते हैं, जिस पर हम जो चट्टानों से मिलकर बना हुआ है, उसको क्रस्ट कहते हैं। ये बहुत पतला लेयर है और इसकी जो मोटाई है वह 8 से लेकर 50 किलोमीटर के बीच में है। 8 से लेकर के बच्चे यह 50 किलोमीटर के 50 किलोमीटर के बीच में है। जैसे आप इसको देखो, जितने भी माउंटेन है, कॉन्टिनेंट है, माउंटेन है, ये माउंटेन है, ये वाला माउंटेन है, ये सारे कॉन्टिनेंट है, ये सब यही जो डिप्थ है, यही जो डिप्थ है, यही डिप्थ कितना है, इसी डिप्थ को हम बताए थे कि यह जो था, देखो बता लिखा हुआ भी कि जो डिप्थ है, यह डिप्थ 8 से लेकर के माउंटेन कॉन्टिनेंट 8 से लेकर के 50 किलोमीटर के बीच में ही आता है। 8 से लेकर के 50 किलोमीटर के बीच में आता है ना। तो इसी में कई तरह का लेयर पाया जाता है, इसी में कई तरह का लेयर पाया जाता है, जिसमें एक है सी, जिसमें आपको देखिए बताते हैं, आप थोड़ा सा गौर करो। तो इस फिगर में थोड़ा गौर करो, जो हम स्लाइड बनाए स्लाइड में गौर करिए, क्या है कि स्लाइड में हम्म देखो बच्चों, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो लेयर है, इसको क्रस्ट कहते हैं। और इसी में दो लेयर और है, एक सियाल है और एक सीमा है। सियाल और सीमा, हम लोग इसी सियाल और सीमा के बारे में डिस्कस करेंगे। इस सियाल और सीमा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यही सियाल और सीमा के बारे में क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे पहला है हम लोग का सियाल, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो यहाँ पे सियाल है। ये सियाल होता क्या है इसके बारे में, है ना, देखो ये वाला सियाल है, ये क्या होता है। कहता है द अपर मोस्ट कॉन्सेंट्रेटिक क्रस्ट और सियाल, कहता है जो सबसे ऊपर का लेयर है, देखिए ऊपर का लेयर है, सीमा इसके नीचे का है, जो है मतलब जो क्रस्ट है उसमें वो सियाल है, क्रस्ट जो है सियाल है, जो क्रस्ट है वही सियाल है। क्रस्ट और सियाल इट फॉर्म द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, सियाल जो है वह आउटर मोस्ट लेयर बनाता है अर्थ का। क्रस्ट एरिया कॉन्टिनेंटल एरिया में इट थिकनेस 50 किलोमीटर। और ये जो सियाल है बच्चे याद रखना, सियाल का जो मोटाई है, इस सियाल का मोटाई 50 किलोमीटर है। इट कंसिस्ट लाइटर रॉक रिच इन सिलिका
और इस सियाल में कई तरह की चट्टानें पाई जाती है क्योंकि क्रस्ट का भाग है। आपको मालूम है कि क्रस्ट जो होता है वह चट्टानों से मिलकर बना होता है, इसलिए सियाल में भी कई तरह का चट्टान पाया जाता है। कई तरह का चट्टान जो है सियाल में पाया जाता है, जो कि इसका जो सियाल है उसका कितना है 50 किलोमीटर तक इसका चौड़ाई है। सियाल इसका नाम क्यों पड़ा? देखो इसमें जो चट्टान जो पाए जाते हैं उसी के आधार पर इसका नाम सियाल है। आप इसको इस तरह से समझिए, इसका नाम है एस-आई-एल सियाल, सॉरी एस-आई-एल। एस-आई का मतलब बच्चे सिलिकन होता है, सिलिकन सिलिका होता है, और एल का मतलब एलुमिना होता है। मतलब जो लेयर पाया जाता है सियाल जो है उसमें सिलिकन और एल्युमिनियम का जो है मात्रा अधिक पाया जाता है। सिलिकॉन और एल्युमिनियम का जो मात्रा है बच्चे उसमें अधिक पाया जाता है। तो आप समझ रहे हैं क्रस्ट जो है उसका ऊंचाई 50 से लेकर के आपका 8 से लेकर 50 किलोमीटर तक है। और आपको मैंने बताया कि जो सियाल है उसका थिकनेस 50 किलोमीटर तक है। सियाल में सिलिकॉन और एल्युमिनियम नाम का जो है एलिमेंट पाया जाता है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे सीमा है, इसका भी नाम से पता चला सीमा। सीमा का मतलब एस-आई का मतलब सिलिका होता है, एस-आई का मतलब सिलिका होता है, और एम-ए का मतलब मैग्नीशियम होता है। एम-ए का मतलब मैग्नीशियम होता है, एस-आई का मतलब मैग्नीशियम होता है। किसका आवाज आ रहा है जी? आवाज मत करो। सिलिकॉन होता है और मैग्नीशियम होता है। सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम होता है। एस-आई का मतलब सिलिकॉन और एम-जी का मतलब मैग्नीशियम होता है। बच्चे कहता है इट मे बी रेंज फ्रॉम फ्यू मीटर टू 10 किलोमीटर थिकनेस। ये जो आपका जो सीमा है इस सीमा का थिकनेस बहुत कम है, लगभग 10 किलोमीटर तक है। लगभग जो सीमा का जो थिकनेस है चौड़ाई है वो 10 किलोमीटर तक है। इट मेन मिनरल ऑफ थिन लेयर ऑफ सिलिकॉन और मैग्नीशियम। इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाता है, इसलिए आपको इसको क्या कहते हैं सियाल ऐसी सीमा कहते हैं। ओके, अब हम लोग नए अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, और अगला हम लोग का जो टॉपिक है हम आपको समझा दिए कोर क्रस्ट के बारे में। बहुत बढ़िया समझा दिया मैंने क्रस्ट के बारे में, और बताया कि क्रस्ट में देखो बच्चे दो तरह की चीज़ें पाई जाती है, एक सिलिका सियाल होता है और एक सीमा होता है। सियाल और सीमा के बारे में बता दिया। नेक्स्ट जो लेयर है उसका नाम है मेंटल, है ना। जो नेक्स्ट लेयर है उस लेयर का नाम है मेंटल। मेंटल कहते हैं, देखो मेंटल होता क्या है इसके बारे में समझिएगा। जो नेक्स्ट लेयर है देखो यही वाला हम लोग का नेक्स्ट लेयर है, इसी लेयर को हम लोग मेंटल कहते हैं। देखो ये मेंटल पीला वाला जो भाग है इसको मेंटल का एरिया है, मेंटल एरिया है। द मेंटल और द मेसोस्फेयर सेकेंड लेयर ऑफ अर्थ। जो मेंटल है यह बीच का स्फीयर है, बीच का है क्योंकि इधर क्रस्ट है और इधर आपका कोर है, इसलिए इसको मेसोस्फीयर भी कहते हैं। मेंटल और द मेसोस्फीयर इज द सेकेंड लेयर ऑफ द अर्थ। यह अर्थ का मेंटल जो है सेकेंड पार्ट होता है, सेकेंड लेयर है। इट इज लोकेटेड with the crust and with the crust and the average depth up to the 29 किलोमीटर। और ये जो 2900 किलोमीटर, ये जो क्रस्ट है यह मेंटल के नीचे है और लगभग 29 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। ये जो आप पीले वाले एरिया देख रहे हैं सर आवाज नहीं है। पीले वाला जो एरिया है वह पीले वाला जो एरिया है वह 2900 मतलब 2900 किलोमीटर तक जो है फैला हुआ है, 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पहला क्वेश्चन है मेंटल का एरिया कहाँ से कहाँ है, तो मेंटल जो होता है बच्चे वो कोर के नीचे पाए जाते हैं, इसका एरिया 2900 किलोमीटर तक है। द टेम्परेचर ऑफ द मेंटल इज एक्सट्रीमली हाई। जो इसमें जो मेंटल है इस मेंटल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। इस मेंटल का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हाई होता है।
and contain molten magma which come to surface during the volcano erupt of lava। और इसमें क्या होता है, मैग्मा होता है, इसमें क्या होता है, मोल्टेन लावा होता है। जब ज्वालामुखी निकलता है तो यही लावा ऊपर की ओर चला जाता है, यही जो लावा है यह ऊपर की ओर फेंक देता है। ये जो लावा है तो यही लावा ऊपर की ओर क्या होता है बच्चे, फेंक देता है ना। द मेंटल इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर। जो मेंटल है उस मेंटल को हम लोग 3 लेयर में डिवाइड किए हैं। जो मेंटल है इस मेंटल को भी 3 लेयर में डिवाइड किया जाता है। पहला है हम लोग का अपर मेंटल, दूसरा है हम लोग का आपका लो एस्थेरोस्फेयर, फिर लोअर मेंटल, है ना। ये तीन जो है मेंटल का लेयर है। पहला सॉरी पहला जो है आपका अपर मेंटल हो गया, फिर एस्ट्रोस्फेयर हो गया, फिर लोअर मेंटल हो गया। यह मेंटल का तीसरा पार्ट है। 3 पार्ट हुआ। लिथोस्फेयर आर द आउटर सरफेस ऑफ लिथोस्फेयर। देखो ये जो लिथोस्फेयर है ना, जो कहाँ पे लिथोस्फेयर है, कहता है लिथोस्फेयर आर आउटर स्पेस ऑफ सॉलिड रॉक। जो लिथोस्फेयर है वह सॉलिड रॉक का आउटर स्फेयर है। लिथोस्फेयर आर द और outer sphere of solid rock included the crust and uppermost solid part of the mantle। जो कि एक क्रस्ट और अपरमोस्ट लिथोस्फेयर कहाँ से कहाँ के बीच में है, तो आप देखिए ये वाला आपका एरिया क्रस्ट का है और ये अपर मोस्ट अपर मेंटल का है। और इसी एरिया को हम लोग लिथोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं, लिथोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद है बच्चे एस्थ्रोनोस्फेयर। द मिडिल मेंटल एक्सटेंड अप द 3 किलोमीटर टू द डेप्थ। जो मिडी का ये जो मेंटल है इसको बोलते हैं स्टेथोस्फेयर। यह लगभग 300 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। ड्यू टू इंटेंस हीट, यहाँ अधिक हीट बहुत अधिक होता है। द रॉक हेयर आर पार्शियली मोल्टेन। यहाँ का जो चट्टानें होती है वह पार्शियली मेल्टेन होता है, द्रवित होता है। देयरफॉर इन ए फ्यू स्टेट इन ए फ्लो स्टेट द दिस लेयर इज नोन एज एस्थ्रोनोस्फेयर। इन द ग्रीक एस्थोनो मीन्स टू फॉलो। देखो इसको जो है एस्थ्रोनोस्फेयर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो रॉक पाए जाते हैं, जो चट्टान जो पाए जाते हैं वो फॉलो करने लायक होता है, वो बहने लायक होता है, जिसको लावा कहते हैं। इसीलिए इसे एस्थेनोस्फेयर के नाम से जानते हैं। क्योंकि बच्चे एस्थेनो सॉरी क्योंकि बच्चे एस्थेनोस का मतलब होता है टू फ्लो। टू फ्लो जो है इसका मतलब होता है। नाउ अब हम लोग बात करेंगे कोर के बारे में, है ना। कोर देखिए ये कोर क्या है, आप दोनों फिगर को देख लो। देखिए यही जो आपका ये रेड वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला सॉरी ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट ही हम लोग का कोर है। क्या है, कोर है। कहता है इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। कोर जो है यह इनर मोस्ट लेयर है, धरती का सबसे आंतरिक लेयर है। दिस इज नोन एज द कोर ऑफ बैरिस्फीयर। इसको हम लोग कोर ऑफ बैरिस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। यह लगभग 3500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसका जो थिकनेस इसका है बच्चे वो 6370 किलोमीटर है। 6370 किलोमीटर जो है गहराई तक है। इट इज मेनली मेड ऑफ द हैवी मेटल। और यह जो कोर है यह हैवी मेटल से मिलकर बना होता है, लाइक निकेल और आयरन। इसमें क्या होता है, निकेल होता है और आयरन होता है। निकेल प्लस आयरन का ये जो कोर है वह Na निकेल प्लस आयरन से मिलकर बना होता है। तो क्या बन गया, निफे। हाँ इसको क्या बोलोगे, निफे।
आयरन 10 इसे आल्सो नोन एज निफे, यह निफे भी इसको कहते हैं। निफे का मतलब हुआ कि आयरन और निकेल से बना हुआ है। दिस गिव द अर्थ हिज मैग्नेटिक फील्ड, इसी के वजह से अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड होता है। द टेम्परेचर ऑफ द कोर रेंज बिटवीन 3000 to 6000 सेंटीमीटर, तो इसका जो कोर का टेम्परेचर है 3000 से लेकर के 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। द सेंट्रल कोर हैज एक्सट्रीमली हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, और यहाँ अगर आप चले जाइएगा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर होता है। ओके बच्चे, अब अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है, मतलब रॉक क्या होता है। कल हम अगले क्लास में हम लोग रॉक के बारे में पढ़ाई करेंगे। रॉक क्या होता है, कितने प्रकार का रॉक होता है, ठीक है।